और बढ़ते हैं आगे, इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधायक समर्थकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जो इसमें आरोप लग रहा है विधायक समर्थकों पर। कांग्रेस ने विधायक मधु वर्मा के समर्थकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। कैफे संचालक के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस पर समझौता कराने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा है। कैफे संचालक ने पड़ोस में रहने वाले कपिल हार्डिया पर आरोप लगाया है। इंदौर में राहु विधायक के समर्थक पुलिस के सामने एक कैफे संचालक की पिटाई कर देते हैं। कहते हैं कि हम विधायक के समर्थक है। कुल मिला के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार निरंकुश हो चुके हैं। एक जंगल राज बन चुका है कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। ये सत्ता का मद है, सत्ता का घमंड है जो इनके सिर। और ये दरअसल दावा किया जा रहा है ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मारपीट की गई थी और एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, महिला के साथ बदसलूकी यहाँ की गई। और पहले वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं, फिर मारपीट करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये विधायक के समर्थक हैं और उन विधायक के समर्थकों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये कि सीसीटीवी साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पुलिस कर्मचारी खड़े हैं कमर पर हाथ रखकर। अकर्मण्यता की ये तस्वीर पुलिस कर्मचारी की। क्या कानून सम्मत होना, कानून के भरोसे होना लोगों के लिए अब एक सोचने का विषय बन गया। बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, कमर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ पुलिस कर्मचारी जिसके सामने मारपीट होती रहे, अकर्मण्यता की ये इंतहा मुझे लग रहा है हो गई है। लेकिन इस वक्त मैं सबसे बड़ा आपको अपडेट भी देना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। न्यूज़ 18 इस वक्त मौके पे मौजूद है और हमारे सामने ही कुछ देर पहले ही यहाँ पर जिस दिन ये पूरा रंग पंचमी के दिन विवाद हुआ है, जिस युवती के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके सामने सब कुछ हो रहा था, पुलिसकर्मी खड़े थे, जिसने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में बताया कि पुलिस वाले जब यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं सबसे पहले कैमरे को तोड़ दो, कैमरे कर दो, उसके बाद जो कुछ हो रहा होने दो। अब वो तस्वीर में दिखाता हूं, देखिए तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो यही महिला कर्मचारी है जिनके सामने सब कुछ हुआ। कुछ देर पहले ये न्यूज़ 18 पर इन्होंने हमसे बातचीत की। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त देना चाहूंगा कि मैं जब यहां पर पहुंचा तो हमारे सामने 2 से 3 लोग यहां पर पहुंचे और कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया इनसे कि आप मीडिया के सामने कोई भी बात मत करना। वो इस वक्त कैफे के सामने भी खड़े हैं, बिल्कुल ठीक कैफे के सामने इस वक्त वो खड़े हैं। और थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 1-2 मिनट पहले वो एक फोन लगाते हैं और फोन लगाकर उस युवती से फोन पे किसी की बात कराते हैं। उसके बाद युवती डरी हुई है, उसने कहा कि अब मैं भैया कुछ बात नहीं कर सकती हूं, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ युवती ने भी हमसे बातचीत में ये बताया कि ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ नहीं बोलना, दूसरी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ से समझौते की बात की जा रही है। बेशक क्योंकि दूसरा पक्ष जो है जिसने मारपीट किया है वो बीजेपी के विधायक मधु वर्मा के समर्थक है। उनकी तस्वीर भी सामने आई है, तमाम उनके साथ उनके फोटोग्राफ भी हैं। अब विधायक का रसूख है, अब विधायक के रसूख की वजह से अब तक कार्रवाई भी नहीं हुई। रसूख की वो तस्वीर भी हमने दिखाई जिसमें पुलिसकर्मी हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिसकर्मी खड़े बकायदा हमारे सामने ही। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, फोन पे बात करा रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ लोग इकट्ठे हो गए। तो इस तस्वीरों से समझा जा सकता है खौफ कितना है, रसूख कितना है। तस्वीर भी हमने दिखाई आपको, देखिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे लेकिन डरी हुई है, सहमी हुई है, बातचीत करने से मना कर दिया गया। पूछते हैं दीदी उस दिन क्या कुछ हुआ था? भैया हमें कुछ नहीं पता है, वो लड़का आ रहा है वो बताएगा। क्यों डरी क्यों है? वो लड़का आ रहा है, उससे आप फोन पर किससे बात कराया गया आपका? अभी तो कुछ देर पहले आपने सारी घटना का जिक्र किया था, हमसे बातचीत की थी, अब क्या हुआ? मुझे ये भी नहीं पता था कि आप कौन हो, तो मैंने बता दिया था। डर लग रहा है आपको? तो देखिए ये तस्वीर बताता है कि रसूख कितना है। जब हम सत्ता में होते हैं तो उसका अब जो पावर जो होता है वो सब चीजें नजर आती हैं। तो थोड़ी देर पहले नेटवर्क 18 से बातचीत में इन्होंने सब कुछ बताया कि जिस दिन घटना हुआ कुछ लोग आए, मारपीट किया, वो तस्वीर भी दिखाई इन्होंने बकायदा पहचान करते हुए बताया कि शख्स हैं जो विधायक जी के साथ नजर आ रहे हैं। ये आए, बोले यहाँ पर आग लगा देंगे, मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वाले खड़े थे, बोले कैमरे तोड़ दो, कैमरे बंद कर दो, सब कुछ बताया। न्यूज़ 18 के पास सब कुछ रिकॉर्ड है, लेकिन सब कुछ हमारे सामने है। जब यहाँ मौजूद हैं तो हमारे सामने 2 से 3 लोग यहाँ पर बकायदा आते हैं, फोन पे बात कराते हैं और समझाते हैं कुछ बोलना मत, अगर कुछ बोलना मत, हमारे ऊपर से बातचीत चल रही, मतलब दबाव बनाया गया। और ये हमारे सामने हुआ, हमारे सामने कुछ लोग यहाँ पे आके ये सब कुछ वहां हो रहा है मिथिलेश,
ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि शह मिली हुई है किसी शक्तिशाली व्यक्ति की, व्यक्तित्व की, शख्स की। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्या कोई बड़मनसाहट है कि मन किया तो जड़ दिया थप्पड़, या कोई कारण बना था इसका? ये विवाद यहां तक कैसे पहुंचा? अब विवाद का जो कारण अभी तक सामने आया कि जैसा इन्होंने हमसे बातचीत में ये बताया कि वो आते हैं, कहते हैं कि कैफे क्यों शुरू है, कैफे आपने कैसे खोल लिया, रंगपंचमी के दिन इसे बंद कर दो। इन्होंने कहा कि हमारे सेठ ने कहा है, जो इसके मालिक, उन्होंने कहा है कि कैफे चालू करना हमने चालू कर दिया, आप उनसे बात कर लीजिए, बंद हो जाएगा। तो बस इतना सुनते ही वो आग बबूला हो जाते हैं। होना भी लाजमी था क्योंकि विधायक के जो समर्थक हैं विधायक के साथ घूमते हैं, विधायक की बकायदा उनके पास फोटो है, तो विधायक के साथ घूमते हैं तो ताकतवर अपने आप को समझ रहे थे। और हुआ भी वैसे ही कुछ। उसके बाद ताबड़तोड़ मारते हैं, घर घुस के मारते हैं। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां का सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ जो एक कर्मचारी इस वक्त मौजूद नहीं है, उसके साथ मारपीट की गई, वो सीसीटीवी में कैद है। और अभी की तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। कार्रवाई की बात दूर छोड़िए, इस वक्त समझौते की बात की जा रही है। कैफे संचालक का भी कहना है कि हमारा कैफे इसी क्षेत्र में हमें चलाना है और विधायक जी का क्षेत्र है। तो जो अभी इस कैफे के जो मालिक हैं मिथिलेश, क्या उनसे भी कोई बात हुई इस बारे में? उनकी तरफ से भी कोई इस पर रिएक्शन आया या सिर्फ कर्मचारी को ही बीच में पिसना पड़ेगा? कैफे संचालक से हमारी सुबह फोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम जब थाने पहुंचे तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, कार्रवाई नहीं की गई, जिन धाराओं में हम केस दर्ज कराना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, सब कुछ। और बोले साक्ष्य है, सीसीटीवी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अभी जो युवती उन्होंने बताया कि फोन पे जिन लोगों ने उनसे बात कराई तो उन्होंने बोला कि आपके जो सेठ है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारे बीच समझौता होने वाला है, समझौता चल रहा है, इसलिए आप मीडिया के सामने कोई बात मत रखना। लेकिन थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे, इनसे हमने बातचीत की, तो मैं फिर से कहूंगा न्यूज 18 पर सब कुछ है। जब इन्होंने खुलकर सारी बात बताई कि उस दिन क्या कुछ हुआ, कैसे मारपीट की गई, क्या और उसके बाद में क्या कुछ हुआ जब पुलिसकर्मी आया, तो वो सब कुछ हमारे पास है। लेकिन दहशत की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। महज 10 मिनट पहले जो युवती सब कुछ मीडिया के सामने खुल के बता रही थी, अब डर रही है क्योंकि उनके पास 2 शख्स आ चुके हैं, एक फोन पे बात करा चुके हैं और एक समझा के जा चुके हैं। इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और पुलिस कर्मचारियों की यहाँ जो जिम्मेदारी है वो निभाने से भी बच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।